क्या आपने खुद से खुद को ख़त्म कर लिया है? क्या आप भी सांस लेने के बावजूद खुद को ज़िंदा महसूस नहीं कर पाती हो, अपने को ख़त्म महसूस करती हो? तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ हाउसवाइफ़ के बारे में। एक वो हाउसवाइफ़ जो सुबह से लेकर शाम तक औरों के लिए सब तरह के काम करती है। एक तरह से औरों के लिए ही जीती है, अपने लिए वो दो पल खुशी के बिल्कुल भी नहीं जी पाती है। अगर वो जीने की कोशिश भी करती है तो फैमिली में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसा मेंबर होता ही है कि मतलब उसकी खुशियों में कहते हैं ना ग्रहण की तरह दाग लगा देता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और आप अपने को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकती हो वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं भी गांव में रहती हूँ। गांव में आप सब मतलब जो भी गांव से बिलोंग करती होंगी वो जानती होंगी कैसे काम होते हैं। हाँ, जानवरों के काम होते हैं, अपनी गाय भैंसों के। और बड़े बड़े घर होते हैं और बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं। फैमिली बड़ी हो या छोटी, जब टेंशन आनी होती है तो वो छोटी में भी आ जाती है, और नहीं आनी होती है तो बड़ी से भी नहीं आती। तो ये मैटर नहीं करता है। तो आप अगर इस स्थिति से गुजर रही हैं कि आप मेंटली परेशान हैं, आपको कोई मेंटली टॉर्चर करता है या फिर फिज़िकली टॉर्चर करता है, और आपको एक बात बता दूं, फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करना, रोज़ घुट घुट कर मरना शायद उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं, 22 फरवरी को 13 हो जाएंगे। और उन स्थितियों से मैंने अपने आप को कैसे उभारा है, मैं वही टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी और आशा करूंगी वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगी। तो मैं भी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक इतना डिप्रेशन में चली जाती थी, और मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। इतना हो जाता था कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने तक मैं सोचने पे मजबूर हो जाती थी। उन लोगों की वजह से जो लोग मतलब जिनके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, जिनके लिए मैं करती हूँ सब कुछ, अपना कहते हैं ना अपना सेक्रीफाइस किया मैंने अपने एजुकेशन को लेके। क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था बिफोर मैरिज, तो मेरा 1 नंबर से रह गया था दिल्ली पुलिस में, वेटिंग लिस्ट में मेरा नंबर आया था। आपको मैं आगे वो दिखाऊंगी। तो फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो आप सब जानते हैं एक जनरल कैटेगरी में मेरे पास एज भी नहीं बची थी। और आगे मैंने कुछ और करने की कोशिश की तो फैमिली सपोर्ट नहीं रहा। और मेरा जो मतलब ऐसे हालत हो गई थी कि काम इतना, जिम्मेदारी इतनी हो गई थी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे हर रोज़ हर पल मुझे घुट घुट के मारती थी। मैं इतना डिप्रेशन में थी कि मैं अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से हर वक्त चिड़चिड़ी रहती थी। लेकिन ये चीज़ें मुझे धीरे धीरे अब समझ में आने लगी हैं। पहले मैं नहीं समझ पाती थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ अपना कदम बढ़ाया, और अपने आप को उनके हाथों मतलब सौंप दिया जो इस दुनिया को संभालते हैं। और मेरा विश्वास है कि जब हम उनका अंश हैं, हम उस परमात्मा का अंश हैं, तो वो हमारी खुशियाँ, हमारे दुख सुख सब में हमारा साथ देते हैं। तो मेरा पहला कदम वही था। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि यही मेरी पहली शुरुआत थी इस डिप्रेशन से निकलने के लिए। मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ, लेकिन और अब मेरी पूजा जो है वो घंटी बजाना, जोत बाती करना ही पूजा नहीं होता। सारी बातें अपने उस परमात्मा से मैं शेयर करती हूँ जो एक अदृश्य रूप में हमारे साथ हर वक्त रहते हैं, हर पल रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ही वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और इन सब चीज़ों से मैं बहुत पीछे मतलब उनको छोड़ चुकी हूँ। तो सबसे पहला कदम था मेरा अध्यात्म की तरफ, अपने भगवान को मानना, उनको सब कुछ अपनी लाइफ के बारे में बोलना। धीरे धीरे भगवान ने मुझे धीरे धीरे रास्ते दिखाने शुरू करे, और
जो मेरी चीज़ें थी, जिन चीज़ों को करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी बिफ़ोर मैरिज, अपने सारी चीज़ों को मैंने देखा कि क्या था कि मेरा जीवन और क्या है अब, क्या वो चीज़ें थी जिन्हें मैं पाकर बहुत खुश हो जाती थी। तो बस मैंने वही चीज़ें पकड़ी और लोगों की बातों को सुनना बंद कर दिया। जब मेरे पास ऐसी बातें आती हैं, क्योंकि हर हाउसवाइफ इस चीज़ को हर रोज़ फेस करती है, तो मैं राम नाम अपना मन में मेरा चलता रहता है, उन्हीं के पास मेरा चित्त रहता है, भगवान के पास, उन्हीं में मेरा चिंतन रहता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी जो भी चीज़ आपको लगती हो, जैसे मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और मैं बस उसी में जुड़ गई हूँ। मैं किसी कंपटीशन की तैयारी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। अभी मेरा कहते हैं ना कि 12 साल हो चुके हैं, 12 साल बाद मैंने अपनी बुकों को दोबारा से उठाया है और आप सबके साथ मैं शेयर भी करूँगी। मेरे पास वो सारी बुक्स हैं जिनको मैं शादी से पहले पढ़ा करती थी, तो मैं आपके साथ वो सब भी शेयर करूँगी। और सच मानिए, इन सब चीज़ों को करते हुए इतनी खुशी मिलती है, हम अपने उस पास्ट में पहुँच जाते हैं जहाँ हमने इतनी खुशी से अपने दिनों को जिया था, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने माता पिता के साथ। सभी खुशियाँ वो लौट के एक तरह से हमारे पास आने लगती हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है ये सब करके। और मैं पूरे दिन अपना जैसे टाइम टेबल होता है, मैंने अपने आप को खुद को उन कामों से मैनेज कर रखा है और अपने बच्चों को भी पूरा मैं ध्यान देती हूँ, नहीं मैं उन पर चिड़चिड़ाती हूँ आज की डेट में। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, दूसरे लोगों की बातों को सुनकर अपने जीवन को बर्बाद ना ही करें, क्योंकि लोगों का काम यही होता है, मोस्टली यही होता है। तो कहते हैं ना कि खामियां ढूंढने के लिए तो लोग हैं, ओके, खामियां ढूंढने के लिए तो लोग आपके पास ऑलरेडी हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं, और फैमिली मेम्बर्स, बुरा मत मानना, कोई होगा एक आधा ही अच्छा। और अपनी खूबियाँ ढूंढो, खुद से ढूंढो। खुद अकेले आए थे इस जीवन में, इस संसार में जीवन को लेके, और अकेले ही जीवन जियो। और मैं नहीं कह रही कि रिश्ते तोड़ दो या किसी की सेवा मत करो, लेकिन अपनी उन विचारों को ख़त्म कर दो जो आपको डिप्रेशन देते हैं। किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए, ऑनेस्टली अपना फ़र्ज़ निभाइए और वो काम करना शुरू कर दीजिए जिन कामों को करने से आपको, छोटे छोटे कामों को करने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैंने आपको बता दिया, मेरे पास कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, नहीं मैंने किसी का फॉर्म फिल किया है, आगे सोचूंगी। फ़िलहाल मैंने अपनी जो तैयारी शुरू करी है अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने की, वो मैं आपके साथ बस इस वीडियो से शेयर कर रही थी। देख सकते हैं, ये मेरा 2014 वाला दिल्ली पुलिस का फिजिकल था। इसके बाद मेरे पास एज ऑप्शन नहीं रहा था। ये सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी हुई हैं, क्योंकि मैं मोटिवेट नहीं होती हूँ इन सब को देखकर। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी एक कभी इन चीज़ों का हिस्सा रही थी और मैं आगे अपनी प्रिपेयर जो है पढ़ाई की जारी रखूँगी, और जहाँ से मुझे जैसे भी करना पड़े मैं करूँगी। और यही चीज़ें मुझे अपनी डिप्रेशन से उभरने में बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं। तो आपके पास ऐसे कोई ना कोई काम ज़रूर होंगे जिनको करने से आपको खुशी मिलती है। तो किसी के बारे में मत सोचो, यही कहूँगी। उन लोगों के बारे में मत सोचो जो आपको गिराने के लिए, हमेशा नीचा दिखाने के लिए काम करते रहते हैं। अपने आप को ऊपर उठाओ और अपने बच्चों के बारे में सोचिए और वही काम करते रहिए जिससे आपको जीवन जीने का सुकून मिले। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी डिप्रेशन ना लें, और डिप्रेशन लोगे तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, मतलब परिवार में सबसे पहले आपके बच्चे और पति आते हैं, क्योंकि पति ही होता है जो ब्याह के लाता है। तो मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखें।